मैं नरेश भाई साहब के लिए जो 13 नवंबर की घटना थी, भाई साहब जेल गए थे, उस दिन से लेकर भाई साहब जब रिहा हुए उस दिन भाई साहब ने ही मेरे को चप्पल धारण करवाई। उन्होंने खुद नहीं पहनी, खुद जब पहनेंगे जब विधायक बन जाएंगे। नहीं, विधायक बनेंगे तब भी नहीं पहनेंगे, वे पहनेंगे ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब भाई साहब चप्पल धारण करेंगे। बात तो आपको नौकरी थोड़ी दिला देंगे भैया। नौकरी की बात नहीं है, लेकिन वो हित के लिए लड़ता है, ऐसे नहीं है कुछ भी और नेताओं की तरह। कैसे है? ठीक है भैया, बीमार सा चल रहे हैं, अब हाल अस्पताल जा रहे हैं। फिर भी यहाँ आ गए। अच्छा, आपको विश्वास है नरेश कुछ करेगा आपके लिए? अब भाई वो करे तो करने मत करे, वो आके तो विश्वास तो रखना ही पड़े। आइए नरेश मीणा के और भी बहुत सारे समर्थक प्रेमी यहाँ पर है, उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये भैया, मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, ये भैया मेरे पास आए और मेरे को बोले कि मैडम जी आपको पता है मैं इतना सगा हूँ नरेश मीणा का, और नरेश मीणा जी मुझे इतना प्रेम करते हैं कि जब पहली बार जेल से बाहर निकल कर आए तो सबसे पहले मुझे याद किया जब खाटू श्याम बाबा गए। हकीकत बताइए कि क्यों आपको याद किया? मैं नरेश भाई साहब के लिए जो 13 नवंबर की घटना थी, भाई साहब जेल गए थे, उस दिन से लेकर भाई साहब जब रिहा हुए उस दिन भाई साहब ने ही मेरे को चप्पल धारण करवाई। मैं भाई साहब के लिए नंगे पैर रहा सर। आप नवंबर से लेके मतलब 9 महीने 8 महीने तक नंगे पैर रहे? हाँ, नंगे। अरे भाई साहब वो तो जेल में थे, आपको तो काम धंधा पर जाना होता है, इधर उधर जाना होता है, गाड़ी वाड़ी चलानी होती है, नंगे पैर? नंगे पैर मैं खेतों में जाता था, नंगे पैर जाता था। बालाजी बाबा का आशीर्वाद था और बालाजी बाबा से आशीर्वाद लेकर मैंने बालाजी बाबा के दरबार में चप्पल खोली थी और खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाकर चप्पल पहनी थी। जो भी भाई साहब नरेश ने मेरे को चप्पल धारण करवाई थी। और उन्होंने खुद पहनी या नहीं? उन्होंने खुद नहीं पहनी, खुद जब पहनेंगे जब विधायक बन जाएंगे। नहीं, विधायक बनेंगे तब भी नहीं पहनेंगे, वे पहनेंगे ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब भाई साहब चप्पल धारण करेंगे। अगर आज भाई साहब रिहा नहीं होते हैं तो मैं भाई साहब के लिए फिर से चप्पल छोड़ दूंगा, संन्यास लूंगा। मैं अन्न धारण जब करूंगा जब भाई साहब रिहा होंगे। करेंगे ऐसा? हाँ, मतलब अन्न धारण जब करूंगा जब भाई साहब रिहा होंगे। अगर आज भाई साहब रिहा नहीं होते तो आज के बाद में मैं न तो चप्पल पहनूंगा और न अन्न धारण करूंगा। अगर मेरे कोई घटना होती है उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने निर्दोष युवा को, भाई नरेश युवा दिलों की धड़कन है, सर समाज के युवाओं की धड़कन है, उसको निर्दोष फंसाया है और हम घोर निंदा करते हैं अस्पताल प्रशासन की, जिन्होंने भाई साहब के खिलाफ झूठी रिपोर्ट बनाकर भाई साहब को जेल में भिजवाया। अच्छा, इनके साथ ये भी बहुत घूम रहे थे और ये भैया भी हमको बोल रहे थे। नहीं, थोड़ा तो बोलिए, क्या बोलना चाहते? नरेश भाई रिहा होना चाहिए जल्दी से जल्दी। पूरा नाम बता दीजिए अपना। महेश चंद मीणा है, महेश चंद मीणा मेरा नाम है, रैनी का रहने वाला हूँ और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ हमारी विधानसभा है। अरे नरेश भाई को 1 लाख वोटों से हम जिता के भेजेंगे यदि हमारी विधानसभा से लड़ेगा तो। कौन सी विधानसभा है आपकी? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। और सुनिए, यहाँ पर डिमांड और आ रही है कि हमारी वाली से खड़ी कर दो, हमारी वाली से खड़ी कर दो नरेश मीणा को। तो लोगों की डिमांड ऐसी है, अरे अभी तो बहुत टाइम है आपके वाली का, तो टाइम आएगा तभी जिताएंगे। 1 लाख वोटों से कम जिताएंगे हम नरेश। क्या बात है। ये भैया भी यहीं पर बैठे हुए थे, आप भी इसी के लिए आए? हाँ बिल्कुल, युवा लोग भी यहाँ पर आए। आपके मम्मी पापा नहीं कहते हैं कि अरे बेटा काई या मैं घूमो फिरे चाहे नरेश मीणा का ही खाबन दे लोग कहीं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सही है उसके लिए लगना चाहिए हमको साथ में। बात तो आपको नौकरी थोड़ी दिला देंगे भैया। नौकरी की बात नहीं है, लेकिन वो हित के लिए लड़ता है, ऐसे नहीं है कुछ भी और नेताओं की तरह। अगर वो कुछ बोलेगा तो वो उस चीज़ को करेगा जरूर, ये है बात। ऐसा क्या बोला और ऐसा क्या लगता है आपको कि कर दिखाएगा? अरे बहुत कुछ है उसके लिए, वो करेगा लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ करेगा। और नेता तो फालतू में धरना दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ कर सकता है हमको लगता है, इसलिए। अच्छा, आपको एक बात पूछती हूँ, मन में सबसे पहले क्या उठती है कि यार ये काम तो हमारा नरेश करवा ही दे? क्या मन में बात, युवा होते हुए बताओ। जैसे मतलब पेपरों में घोटाला हो रहे हैं, अब तो नहीं हो रहे हैं भैया। हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, आप तो न्यूज रिपोर्टर हो। पेपर लीक हो रहे हैं, आप जितने पहले होते थे? खूब हो रहे हैं, बिल्कुल, अब भी हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं? बोलो। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। कौन सा? बहुत पेपर हो चुके हैं। आपसे पहले आपने रीट का प्रकरण सुना था, उससे बाद में भी बहुत कुछ हुए हैं और फर्जीवाड़ा तो इतना चल रहा है। आज भी खूब हम सुनते हैं लोगों से कि इसका हो रहा है, ये हो रहा है, पैसों से काम हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ये चीजें रुक सकती हैं। कैसे है? ठीक है भैया, बीमार सा चल रहे हैं, अब हाल अस्पताल जा रहे हैं। फिर भी यहाँ आ गए? गाड़ी से अब हमको लग रहा है। तो आप यहाँ पर रुकोगे रैली वेली में? हाँ, अब घर को जाऊँ, दवाई ववाई लिए बस अभी है। तो आप नरेश मीणा के लिए नहीं आए? नरेश मीणा के लिए नहीं आए? हाँ, नरेश में नंगली में आया ही नहीं और काय को आया, आगा देख गा अब चल दिया उल्टाई।
अच्छा, हैं? तो क्या काका जी सुनिए तो सुनिए, आपका पूरा नाम क्या बताया? सियाराम। सियाराम मीणा। हाँ जी। अच्छा, टोडा भीम से ही है। टोड़ा भी अच्छा, नरेश मीणा को कब से जानते हैं? केड़ी से हम नरेश मीणा को कब से जानते हैं? अब ये चुनाव लड़े जब से जान लगे हैं साहब, हमको क्या पता है ना, नाम ये भी सुने हमने तो। है ना, नाम ही अभी सुना। हाँ। तो फिर जब नाम ही अभी सुना तो इतना साथ क्यों दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि अपने समाज का लड़का है। क्यों देना ही पड़ेगा सब, समाज को तो देना ही पड़ता है, समाज का तो देना ही पड़ता देना ही पड़ता है। है ना, वरना फिर समाज भी गालियां देता है, रहते वंडन न गया वो साथ न दिया। वही तो बात है ना, जब ही तो दे भाई। अच्छा, आपको विश्वास है नरेश कुछ करेगा आपके लिए? अब भाई वो करे तो करे मत करे, वो आके तो विश्वास तो रखना ही पड़े, क्योंकि अपना समाज को छोड़ो तो मदद तो कर ही देवा। मदद तो करेंगे। तो ये काका जी थे, सुन लिया आपने काका जी ने क्या कहा। चलिए जुड़े रहिएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।